जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 और हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 12 गणित। तो कक्षा 12 गणित में हम लोग आपव्यय अथवा सारणिक की जो ये जिस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके आपव्यय में भी है और आपके सारणिक में भी है। ठीक है, तो ये आपव्यय और सारणिक दोनों का प्रश्न है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह का प्रश्न 8 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, देखिए कुछ सवालों में ऐसे लिखा जाए, जैसे मान लीजिए a बराबर इतना दिया है, तो कहेगा दिए गए आपव्ययों का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, या तो कहेगा व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, या फिर डायरेक्टली आपसे ए इनवर्स दे देगा, यानी 1 घात-1, तो इसको इनवर्स बोलते हैं। तो ए इनवर्स ज्ञात करिए, या तो व्युत्क्रम बोलेगा, या तो प्रतिलोम बोलेगा, या तो ए इनवर्स बोलेगा। तो ये 3 नामों से बोलेगा। तो आपको बेसिकली जो चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ यही करना है आपको। तो ध्यान देना, अगर ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर होता है ए डी जे ए बटे सारणिक ए। देखिए यहाँ पे ए डी जे को हम लोग बोलते हैं साखंडज, ठीक है, और ये आपका सारणिक ए होता है, यानी इस ए का हम लोग को सारणिक निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालना है सारा कुछ आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है ए डी जे ए, यानी एडजॉइंट ए निकालना है, अर्थात साखंडज हमें निकालना है। तो देखिए इसके लिए तरीका क्या, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए या व्यू, तो ये 3x3 का है। 3x3 का अर्थ है कि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो अगर 3x3 का व्यू है तो इसका जो मॉडल होता है वो मॉडल ऐसा होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। तो ये इसका क्या होता है, मॉडल होता है। और यहाँ पे पहले वाले प्लस लेना, फिर माइनस, फिर प्लस लेना है, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आपको लेना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर A11। देखिए A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा देना है। तो यहाँ पे ये बचेगा फाइनली 2 को गुणा किस में करेंगे, -2 में करें, मतलब -2 गुणा 2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर -1 गुणा -4 में करेंगे तो जाएगा -4। ठीक, इसको यहाँ बराबर में हल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये +4 -4, ये हो जाएगा फाइनली आपका 0। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे A12। अब इसको माइनस का चिन्ह के साथ लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को आपको क्या करना है, गायब कर देना है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, फिर माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -4। ठीक, तो फाइनली इसको अगर हम हल करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये -6 + 4 यानी -2, और यहाँ -1 आ गया और है, तो यहाँ सीधा सीधा +2 आएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे अब निकालेंगे A13। A13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इसको प्लस में लेना है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाएंगे तो यहाँ से 3 एकन्नम 3 -1 दुक्के 2, तो 3 में 2 जाएगा, फाइनली आपका 1 आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ निकालेंगे A21। A21 का इसको माइनस में लेना है और इसका मतलब है कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को हटा देना है इसको। तो -2 गुणा -3 में करेंगे कितना होगा, -2 गुणा -3 में करेंगे तो +6 हो जाएगा। फिर माइनस, देखिए इसको हमने इसको हटाया है ना, तो इसका हमने यहाँ गुणा किया, इसका यहाँ गुणा करना है। तो यहाँ हो जाएगा -5 एकन्नम, मतलब 5 एकन्नम 5 माइनस में। तो फाइनली इसको बराबर में हम लिखेंगे। देखिए ये 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, माइनस आगे है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब अगला लिखेंगे A22। A22 का अर्थ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को हटाएंगे, यानी इसको और इसको हटाएंगे तो इसका इसमें गुणा होना है, इसका इसमें गुणा होना है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 होगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये जाएगा -5। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा फाइनली -9। अब अगला लिखना है A23। A23 का मतलब है, A23 का मतलब है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, अर्थात ये और ये हट जाएगा तो इसका इसमें गुणा होना है, इसका इसमें होना है। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो जाएगा, अच्छा इसको माइनस में लेना ना यहाँ पे, तो ये माइनस में होगा, तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो 1 दुक्के 2 और यहाँ पे यानी 2 - 3। तो फाइनली इसको देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
तो ये माइनस प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 और आगे माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है, A31। A31 का अर्थ है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को आप हटा दीजिए और इसको पहले प्लस में लेना है, तो ये फाइनली गायब होगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा प्लस का 12, क्योंकि दोनों माइनस है तो प्लस का 12 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। तो यहाँ पे फाइनली घटाएंगे तो ये 2 आएगा। ठीक, अब निकालना है A32। तो A32 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी इसको आपको क्या करना है, हटा देना है। तो -4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा इसको यहाँ पे माइनस में लेना है, तो माइनस में लेना है। तो देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 8, फिर माइनस ये और ये ना, तो इसका गुणा इसमें होगा फिर इसका गुणा इसमें होगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 15। तो देखिए यहाँ पे माइनस के 8 माइनस के 15 माइनस के 23 और आगे माइनस है तो प्लस का 23 हो जाएगा। ठीक, अब अगला निकालना है A33। A33 का अर्थ है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इसको प्लस में लेना होता है, तो यानी ये आपका फाइनली क्या होगा, हट जाएगा। इधर सामने से ये और ये हट जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 2 दूनिया 4 माइनस इसका 3 गुणा -3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइनली आपका माइनस का 9। तो ये प्लस हो जाए माइनस माइनस प्लस और 4 9 13, तो यानी आपका फाइनली यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो अब अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि A1 A11 A12 इस तरीके से होगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 2 1। ठीक, उसके बाद माइनस के 1 माइनस के 9 प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा 2 23 13। अब आपको क्या करना है, इसका हमें परिवर्त कर देना है, तब जाके आपका ADJA आएगा। तो अगर हम ADJA लिखना चाहेंगे तो इसको आपको क्या करना है, परिवर्त करना है। परिवर्त करने का अर्थ है कि इसका जो पंक्ति है उसको स्तंभ बनाना है, स्तंभ को पंक्ति बना देना है। मतलब इसको ऐसे इधर कर देना। देखिए इस चीज़ को ऐसे पकड़ के ऐसे कर देना, इस तरीके से इसको घुमा के इस तरीके से करना। तो यहाँ हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 1। ठीक, 2 23 13 इस तरीके से। तो ये फाइनली आपका ADJ आ गया। अब हमको निकालना है सारणिक A। तो यहाँ पे जो A दिया है उस A का हमें क्या करना है, सारणिक निकालना है। तो A आपका दिया क्या है, A का सारणिक निकालना है, तो यहाँ पे सारणिक का सिंबल लगेगा और ये दिया हुआ है 2 -3 5, फिर उसके बाद 3 2 माइनस का 4 1 1 माइनस का 2। तो ये आपका A दिया। अब इससे हमें क्या करना है, सारणिक निकालना है। तो अब आइए देखते हैं सारणिक इसका निकलेगा कैसे। इसका बेसिकली हमें क्या करना है, प्रसार करना है। तो यहाँ से अगर इसको हम हल करेंगे, देखिए यहाँ पे हम पहली पंक्ति को लेके चलेंगे तो यहाँ प्लस माइनस प्लस लेना है। तो सारणिक में क्या होता है, जैसे देखिए अभी क्या था, हमने जितने भी यहाँ पे हल किए इनके जो गुणांक थे, यानी बगल में जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिए थे तो इसको नहीं लिए थे ना, इनमें से किसी को भी नहीं लिए थे। ठीक, लेकिन इसमें अगर सारणिक निकालना तो इसमें लेना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे शुरुआत में लेंगे प्लस का 2, ठीक है, उसके बाद ये आपका और ये क्या आएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा फिर माइनस का 4। अब यहाँ पे देखिए इस वाले चिन्ह को पहले लेंगे माइनस, फिर यहाँ भी एक माइनस है तो माइनस का 3, फिर ब्रैकेट। देखिए तो ये और ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये और ये हटेगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस का 6, फिर माइनस 1 का गुणा -4 में करेंगे तो माइनस का 4। ठीक, फिर उसके बाद प्लस का क्या हो जाएगा 5। अब देखिए प्लस, इसको प्लस का 5 लेंगे तो ये हटेगा और ये हटेगा। ठीक, इतना हट जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 3 माइनस 1 दुक्के 2। ठीक, अब इसको हल करते हैं। आइए तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कट के हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी 2, फिर उसके बाद 4 माइनस 4, देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस का 6 प्लस का 4। ठीक, प्लस अब यहाँ पे लिखेंगे 5, इसमें से घटाएंगे तो फाइनली आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से इसको काट सकते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये फाइनली पूरा 0 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 6 और यहाँ प्लस का 4 है, तो घटेगा तो माइनस का 2 आएगा। -2 गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 6, प्लस
अब यहाँ प्लस 5 का नम 5, तो फाइनली आपका कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो चूँकि हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए डी जे ए अपॉन सारणिक ए। तो ए इनवर्स बराबर, इधर सुनिए, ए डी जे ए में किसको लिखेंगे, तो यहाँ पे जो भी आपने निकाला है उसको लिखना है। ठीक है, तो आपने ए डी जे क्या निकाला, तो ये आया है 0 -1 2, 2 -9 23, 1 1 13। तो ये आपका फाइनली क्या आया है, ए डी जे ए आया बटे, फिर सारणिक है, सारणिक का मान कितना दिया, -1। तो अब इसको अगर और हल करना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर, देखिए यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे सभी का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर इसको इसके हिसाब से देखेंगे तो, क्योंकि 1 है तो कोई मतलब नहीं, हटा देंगे, फिर इस माइनस का सभी में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आपका जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे 0 में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता माइनस प्लस का, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ हो जाएगा भी माइनस का 2, यहाँ प्लस का 9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 23 होगा। ठीक, और यहाँ प्लस का 1 होगा, यहाँ माइनस का 1 होगा, और यहाँ माइनस का 13 होगा। तो ये फाइनली आपका ए इनवर्स निकल के सामने आया। तो देखिए सबसे पहला नंबर अगर आपसे प्रतिलोम या व्युत्क्रम या ए इनवर्स पूछ रहा है तो उसका सबसे पहला नंबर आप ए डी जे ए निकालिए। फिर जो उसमें से निकालने के बाद, जैसे ए डी जे में आपको इस तरीके से इनको निकालना है, निकालने के बाद इस एक बार रखना है, फिर इसके बाद इनका आपको क्या करना है, परिवर्त कर देना है। तो यहाँ लिख दीजिए सी का हमें क्या करना है, परिवर्त करना है। परिवर्त करने पर, परिवर्त करने का अर्थ है कि पंक्ति को स्तंभ में या फिर स्तंभ को पंक्ति में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ए डी जे आ जाएगा। फिर आपको जो सवाल में ए दिया उसका आपको क्या करना है, सारणिक निकालना है, इस तरीके से निकलेगा। फिर फाइनली लास्ट में आपको सूत्र में रख के इस तरीके से हल करके यहाँ पे कर देना। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई नंबर जैसे 2 3 वगैरह होता तो हम क्या करते, सभी में 2 3 मतलब 2 से भाग करते। जैसे 3 होता था 3 से सभी में भाग होता। हालांकि यहाँ पे 1 था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर किसी के बटे में 1 है, हर में 1 है तो कोई मतलब नहीं होता, उसके प्रभाव मतलब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको फाइनली मैंने हटा दिया और यहाँ माइनस का सभी में क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तब जाके फाइनली आपका आंसर आया। तो उम्मीद करूँगा हमारी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। बाकी इसी तरह के और भी प्रश्न नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच लेके प्रस्तुत होते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।